नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी वह 100% ऑथेंटिक होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर 15 दिन के अंदर भर्ती परीक्षा होगी रद्द। अल्टीमेटम दे दिया गया है और एसटीएफ जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ी खबर है। पुलिस भर्ती में साल भर गैंग पकड़े जा रहे हैं, यानी कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा या देखने वाली बात होगी। कितनी मुस्तैदी तरीके से सरकार के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, या देखने वाली बात होगी। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है। बीजेपी को बड़ा झटका, सभी पार्टियों को भी झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बहुत बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह सराहनीय है। इसी पर बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। किसान आंदोलन को लेकर और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ी खबर है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, एक एक खबर विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको चाहिए सबसे ऑथेंटिक जानकारी। पहली खबर है, अब रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। दोस्तों, किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है। किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसानों ने दिल्ली कूच के तीसरे दिन पंजाब में 6 जिलों के रेलवे ट्रैक किए जाम। 6 जिलों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर आंदोलन। 7 लेयर की मजबूत सिक्योरिटी को तोड़ किसान बढ़े आगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, हुंकार भर रहे हैं किसान। किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए और एमएसपी मिलनी चाहिए। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। सरकार देना क्यों नहीं चाहती है, यही बात समझ में नहीं आ रही। किसानों का कहना है अगर सरकार ने हमारी मदद कर दी तो अडानी का क्या होगा। भाई, इसमें कितनी सत्यता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। चुनावी बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि बीजेपी के पास फंड बहुत आ रहा, फंड कहां से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाई। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। देखिए, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है कि राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर। वोटर को जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिल रहा है। भैया, कौन आपको दे रहा है जो आपकी पार्टी को इतना पैसा मिलता चला जा रहा है। अब जब यह पोल खोल जाएगा तो पता चल जाए अडानी दे रहे कि अंबानी दे रहे, कहाँ से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सीजीआई ने जो कहा है भैया, बहुत ज़बरदस्त बात, इतनी ज़बरदस्त कि क्या बताऊँ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये स्कीम असंवैधानिक है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर। एसबीआई देगा जानकारी दोस्तों, क्योंकि खाते में पैसा आता है तो किसी न किसी बैंक से जुड़ा होता है ना। जब बैंक से जुड़ा तो एसबीआई पूरा डाटा देगा, कहां से कितना पैसा कौन दे रहा है। सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तीसरे चरण में 86,474 शिक्षकों की भर्ती होगी। बिहार की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। आप लोग जरूर आवेदन करें अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता है, क्योंकि बिहार में लगातार जमकर भर्तियां आ रही हैं। एक डाटा सामने निकल कर आया है। पहली से लेकर 5वीं तक के 28,026 पद हैं। 6वीं से लेकर 8वीं तक के 19,057 पद हैं। 9वीं से 10वीं तक के लिए 17,018 पद हैं। 11वीं से लेकर 12वीं तक के 22,373 पद हैं। कुल मिलाकर 86,474 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अगली अपडेट है नियोजित शिक्षकों को लेकर। नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मेरे द्वारा कहा गया था इससे कम नहीं मिलेगा और उतना ही मिलने जा रहा है। एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूं पुलिस भर्ती को लेकर। सिपाही भर्ती फॉर्म भरने में अगर आपसे त्रुटि हो गई है, थोड़ी सी कमी हो गई, नाम में गलत हो गया है, इत्यादि गलत हो गए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप परीक्षा में बैठेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। बस ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें सही नाम हो। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, फोटो, नाम व लिंग भरने में गलतियां होने
की दी थी जानकारी, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध होगी विधिक कार्रवाई। यानी कि परीक्षा में अगर गड़बड़ी करने का कोई प्रयास किया तो मामला उनका भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कितने लोगों को पकड़ेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी ने जारी की साक्षात्कार की संभावित तिथि। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता अग्रनान ऑफ मेडिसिन के 18 पदों पर भर्ती होनी है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सबसे बड़ी भर्ती, जिस भर्ती की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक की घटना सामने आ गई है और अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग कर दी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 15 दिन के अंदर परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अगर रद्द नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। 10 लाख कैंडिडेट थे, 64% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। अगर आधे से ज्यादा कैंडिडेट कह रहे पेपर लीक हुआ है तो वास्तविक है कि पेपर लीक हुआ है। इसलिए अभ्यर्थी कह रहे मुझे एसटीएफ पर भरोसा नहीं है, पेपर को रद्द कर दिया जाए, दोबारा परीक्षा कराया जाए, मुझे एसटीएफ पर भरोसा नहीं है। क्योंकि एसटीएफ ने राजेश लेखपाल भर्ती का भी जांच किया था। कई भर्तियों का एग्जाम्पल अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जाए। आज यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि अभ्यर्थियों को कहना पड़ रहा है मुझे एसटीएफ पर भरोसा नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? कौन सी गड़बड़ी हो गई कि आज अभ्यर्थी जो एसटीएफ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? पेपर लीक को लेकर आयोग पर गरजे प्रतियोगी, छात्र प्रतियोगी काफी नाराज हैं। क्या रीजंस है कि एसटीएफ पर जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं? अगली अपडेट के बारे में और बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि 63% अभ्यर्थियों को लेकर, दोस्तों सीपीएफ की सिपाही परीक्षा को लेकर 63% अभ्यर्थी हिंदी में देंगे परीक्षा। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पहली बार सिपाही भर्ती का प्रतिशत आएगा 15 भाषाओं में। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। और यूपी पुलिस का पेपर लीक होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। भैया सबको डर लग रहा है, भगवान करे लीक ना हो, लेकिन अभ्यर्थी करे जब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो सकता है तो पुलिस भर्ती किस खेत की मूली है, यह भी लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा। अब इतना डर बैठ गया सबके दिमाग में, निगेटिव बात आ गया है और निगेटिव बात आ गया तो भैया वह सही हो जाता है। इसलिए निगेटिव बात नहीं रखना, इतना आपको पढ़ाई करना कि साल भर गैंग भी आपसे पीछे रहे। परंतु अगर ऐसी कोई घटना हुई, क्योंकि साल भर गैंग पकड़े जा रहे हैं, देखिए साल भर गैंग पकड़े जा रहे हैं। 3 लोग पकड़े गए हैं। देखिए पुलिस भर्ती कौशाम्बी में दबोचे गए साल भर गैंग के 3 सदस्य आरोपियों से 8.84 लाख नगद व पुलिस भर्ती के पहचान पत्र भी बरामद किए गए। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। भर्ती परीक्षा में धांधली करने का पूरा प्रयास चल रहा है। 17 तारीख को परीक्षा, 18 तारीख को परीक्षा। जो भी नतीजे होंगे कल मैं आपको बताऊंगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर नकेल कसने की तैयारी शासन के द्वारा की गई है। पेपर लीक की घटना ना हो, इत्यादि घटना ना हो, साल भर गैंग एक्टिव ना हो पाए, कोई धांधली ना हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा हो, इस पर जो सरकार के द्वारा पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। तो देखना होगा सरकार इस पर कितना कामयाब होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।